हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं डाई इन माय आर्म बीएल मांगा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो समय बर्बाद ना करके स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यह एक साइकोलॉजिकल मांगा है। यहाँ पर मेन लीड कॉल में बात करता है, उसका फ्रेंड कॉल में कहता है क्या सच में तुमने डिवोर्स किया। तब मेन कैरेक्टर कहता है मैं इससे तंग आ चुका हूँ। उसका फ्रेंड कहता है देखा, तुम्हें उससे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था, उसने तलाक मांगी ही क्यों। तब वह कहता है पता नहीं, शायद वह मुझसे थक गई होगी। उसका फ्रेंड कहता है अब बड़े हो जाओ, बिल्कुल अपने नाम की तरह जियो, क्या तुम बस हर वक्त बड़बड़ाते ही रहोगे। तब मेन कैरेक्टर कहता है दफा हो जाओ, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे जुआ और दूसरी चीजें छोड़े 1 महीने हो गए हैं। उसका फ्रेंड बोलता है यह सफेद झूठ बोल रहा है। मेन कैरेक्टर कहता है मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे अपने नेफ्यू को एग्जीबिशन में ले जाना है। उसका फ्रेंड कहता है क्या आप सच में बेबी को संभाल रहे हो। कहता है ठीक है फोन रखो। इसके बाद गाड़ी के अंदर चले जाता है। उसका नेफ्यू कहता है अंकल आप सिगरेट की तरह स्मेल कर रहे हैं। तब मेन कैरेक्टर कहता है हे जुंगह्यू, मुझे माफ कर देना बच्चे, बस मेरा वक्त थोड़ा मुश्किल चल रहा है। उसका नेफ्यू कहता है हम कितने समय वहाँ पर पहुँचेंगे। वह कहता है मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फॉग है, मे बी 20 मिनट्स लगेगा शायद। तब वह सोचने लगता है और हमें यहाँ पर सीन दिखाया जाता है। वह अपनी वाइफ के साथ कार में जा रहा होता है और पूछता है तुम्हें क्यों डिवोर्स चाहिए। तब उसकी वाइफ कहती है पापा अपनी हालत तो देखो, देखो तुम किस हालत में हो। और कहती है क्या तुमने कभी मुझसे वाकई प्यार किया है, अब मैं तुम्हारी यह दयनीय हालत और नहीं देख सकती। तब मेन कैरेक्टर सोचता है वह मेरे बारे में जानती ही क्या है। तब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वह एग्जीबिशन में पहुंचते हैं। तब मेन कैरेक्टर उसके नेफ्यू को कहता है कि मुझे एक प्रॉमिस करो। तब उसका नेफ्यू कहता है ओके, पहला मेरा साथ मत छोड़ना, दूसरा पब्लिक प्लेस में जहाँ तहाँ इधर उधर मत घूमना। तब उसका नेफ्यू कहता है पर वो तो एक ही बात नहीं हुआ ना, यह बदमाश लड़का, अब तुम बड़े की बात भी काटने लगे हो। जो भी हो, तीसरी बात आर्ट वर्क को हाथ मत लगाना। तुम्हारे पापा चाहे कितनी भी क्यों ना अमीर हो, वे सब कुछ नहीं खरीद सकते, समझे। कहता है ऊपर से डांट मुझे पड़ेगी, इसीलिए तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तब वह बच्चा कहता है ठीक है बस इतना ही है ना। तब वह कहता है हाँ इतना ही। उसके 2 सेकंड बाद वह बच्चा भागने लगता है। तब वह चिल्ला के कहता है ओ बदमाश, मैंने कहा था कि मेरा साथ छोड़कर मत जाना। तब वह एग्जीबिशन में उसे ढूंढने लगता है और कहता है कि कहाँ गया वो बदमाश। वो सोचने लगता है कि उसके अंकल ने क्या कहा था। उसके अंकल कहता है तो अब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो फिर जेंगह्यू को एग्जीबिशन ले जाओ। वह कहता है धत तेरी की, अगर मेरे चाचा ने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मैं इसको ढूंढता भी नहीं। तो ढूंढते हुए उसे दिखाई देता है ओह ये तो 2nd फ्लोर में है, बोल के वो जाने लगता है। उसका नेफ्यू एक पेंटिंग को गौर से देखने लगता है। तब मेन कैरेक्टर कहता है बदमाश, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे छोड़ के मत जाने के लिए, तुम ऐसे इंटेंस होके क्या देख रहे हो। तब उसे एक पेंटिंग दिखाई देता है, उसके साइड में जो सिग्नेचर होता है उसको देखकर वह शॉक हो जाता है और कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। उसका फ्रेंड और वो एक क्लासरूम में रहते हैं। कहता है वह बास्टर्ड वापस कैसे आ गया, मुमकिन ही नहीं है। एक फ्लैशबैक में वह कहता है आई लव यू मिन्योंग। कहता है हो ही नहीं सकता कि वह घिनौना बास्टर्ड वापस आ गया। उसका नेफ्यू कहता है अंकल क्या हुआ। तब वह रूम में आके कहता है डैम इट, क्यों वह बास्टर्ड अचानक ही आ गया, वो भी 10 साल बाद। और कहता है वह बास्टर्ड का ही सिग्नेचर था, मुझे पता है जी मिन्यों, वह इंसान मेरा डर भी है और मेरा टेरर भी है। कहता है वह इंसान जिसे मैं कभी दोबारा नहीं देखना चाहता था, वही जिसकी वजह से मैं पूरी जिंदगी भागता रहा, और मेरा एक्स लवर जिसे मैं पागलों की तरह प्यार करता था। कहता है नहीं कम डाउन पार्क चैंग सियोल, वह सिग्नेचर किसी और का भी हो सकता है। हाँ वह डेफिनेटली किसी और का ही होगा। उसी समय घर का बेल रिंग बजता है और वह कहता है कि वह क्या है, इस वक्त मेरा कोई विजिटिंग नहीं है। तब वहाँ पर आवाज आता है और कहता है डिलीवरी सर्विस। मेन कैरेक्टर कहता है इस रात को कोई क्यों डिलीवरी करने आएगा। तब वह जाके कहता है एक्सक्यूज मी, इतनी रात को कौन डिलीवरी सर्विस करता है। तब वह पर्सन डायरेक्टली वह फूल दे के कहता है इट्स अ फ्लावर डिलीवरी। ओह आप लड़के हो। वेल ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही फूल बेच सकते हैं। क्या आज किसी तरह का एनिवर्सरी है, तो फिर मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी प्रेम कहानी बहुत खूबसूरत हो। तब मेन कैरेक्टर शौक होके कार्ड को देखने लगता है। वहाँ पर
जी मिन्योंग लिखा हुआ होता है। उसे देखकर चिल्लाता है और गिर जाता है। उसके बाद सोचने लगता है। एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मेन कैरेक्टर का वाइफ कहती है, ओपा आज भी फ्लावर बुके किसने दिया है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम अभी तक उसे ट्रैक नहीं कर पाए। कहता है, क्या तुम्हें अंदाजा है कि मेरे पत्नी को कितने सारे लेटर और फूल मिल चुकी है। तब वो डिलीवरी वाला कहता है, आई एम सॉरी, मुझे अभी तक करंट लोकेशन पता नहीं चला। वह बहुत सारे लेटर और फ्लावर को फेंक देता है और कहता है कि क्रेजी स्टॉकर बास्टर। उसी समय हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिन्योंग कहता है कि यह एक ओरोबोरस है। यह एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है, वही जिसे बार बार लौट कर आते हैं हमेशा के लिए। तब वह मेन कैरेक्टर को देख के कहता है, काश मैं और तुम इसी तरह हमेशा के लिए इस सिलसिले को दोहराते रहे, तो इसे भूल मत जाना क्योंकि यह साइन हमारा सिंबल है। मेन कैरेक्टर वो सोच के हंसने लगता है और कहता है, वे अचानक कहीं से नहीं आए हैं। वे लंबे समय से मुझ पर नजर रख रहे थे। जिस इंसान का पीछा किया जा रहा था वह मेरी पत्नी नहीं थी, बल्कि वह मैं था। उन फूलों को पाने वाला मैं ही था। उसी समय डिलीवरी वाला कहता है, एक्सक्यूज मी, आप ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या आपने दारू पी रखी है। मेन कैरेक्टर कहता है, यहाँ से चले जाओ। ये डिलीवरी वाला कहता है, आप ठीक नहीं लग रहे, इसीलिए मैं 119 को कॉल कर रहा हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है, मैं कह रहा हूँ ना यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा यहाँ से चले जाओ। मैं दरवाजा बंद करके सोचता है कि आखिर वह कब से यह सब कर रहा है। मेरी शादी के तो 10 साल हो चुके हैं। क्या हुआ कब से मुझ पर नजर रख रहा है, लानत है। उसके बाद कहता है, कमीने, हिम्मत है तो आगे बढ़ और तमाशा खड़ा कर दे। तो कैरेक्टर उस फ्लावर को फेंक के कहता है, लानत है तुझ पर बेशरम इंसान। एक एग्जीबिशन का टिकट, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वहाँ जाने के लिए इतना उत्सुक हूँ। कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता है, नहीं, ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है। कहता है, मैं सीरियस हूँ, इसके बारे में सोचना भी मत, ठीक है। यह कहकर वह इमेजिन करने लगता है। तब मेन कैरेक्टर वह अपनी बाहों में उस पर्स को महसूस करता है जो अब वहाँ नहीं है। उसके गहरे लगाव, ऑब्सेशन या लव और सेपरेशन को दिखाया जाता है। इसके बाद मेन कोल्ड ड्रिंक पीता है और वही पुरानी बात याद करता है। कहता है, च्योल, हम एक साथ ग्रेजुएशन का फोटो लेंगे। वह याद करके इरिटेट हो रहा होता है उसका इमेजिनेशन में। च्योल कहता है, तुमने सेम यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई किया। तुम्हें तो कोई और बेटर यूनिवर्सिटी पर एडमिशन लेना चाहिए था। वह कहता है, क्योंकि वह जगह मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता अगर तुम वहाँ नहीं हो तो। वह सोच के मेन कैरेक्टर को गुस्सा आने लगता है और वह कैन को क्रश करके फेंकने लगता है और कहता है, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया। कहता है, तुम अब मुझे ढूंढने क्यों आए हो। उसके बाद उसका इमेजिन में मिन्योंग कहता है, बहुत देर हुआ इसीलिए तुम मुझसे नाराज हो। तब फिर से मेन कैरेक्टर कहता है, शट अप। कहता है, प्लीज यहाँ से चले जाओ और यहाँ पर कभी भी लौट के मत आना। तब हमें वही स्कूल का सीन दिखाया जाता है। मिन्योंग को दिखाया जाता है और हमें दोनों एक दूसरे को किस करते हुए एक सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर मेन कैरेक्टर उसको इमेजिन करके अपने फिंगर को बाइट करके वह बहुत एंशियस या फिर नर्वस हो रहा होता है और कहता है, मैं किसी बेवकूफ की तरह ऐसा नहीं कर सकता। बार बार उत्तेजित होना सही नहीं है ना। तो वह टैक्सी ड्राइवर को कहता है, ड्राइवर, मुझे एक्स सेंटर के फ्रंट प्लेस में ले जाइए प्लीज, मुझे जल्दी ले जाइए। और कहता है, मेरा और कोई ऐसा इरादा नहीं है। और कहता है, मेरा यही मतलब था कि मैं बस उससे उस पीछा करने के बारे में बात करने जा रहा हूँ और इस सब को यहीं पर खत्म कर दूंगा। कहता है, मैं अब और उसकी बात नहीं सुनूंगा। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ ताकि आखिरकार इस सब के बारे में उस अपनी उलझने सुलझा सकूं और फैसला कर सकूं। कहता है, लेकिन अगर उससे भी बात नहीं बनी तो फिर भी उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे कम से कम एक माफ़ी तो मिलनी ही चाहिए। तब वह उस जगह पहुंचता है और उस सिग्नेचर को देख के कहता है, हाँ डैम इट, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि वह इस वक्त यहाँ रहा हो। और कहता है, बाहर में जाए, अब मुझे बस वापस चले जाना चाहिए। तब वहाँ एक लड़का आता है और कहता है, अरे तुम बिना अम्ब्रेला के यहाँ पर आ गए जबकि बाहर इतनी बारिश हो रही है। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या। तब वह लड़का कहता है, मैं तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा था मिस्टर पार्क जिंग च्योल।
कहता है प्लीज इधर आइए। तब मेन कैरेक्टर सोचता है पर यह लड़का कौन है, क्या यह गैलरी मैनेजर है या फिर कोई और। मेन कैरेक्टर कहता है मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। वह लड़का कहता है क्योंकि मिस्टर मिंगयोंग ने मुझे यहाँ पर आपको लाने के लिए भेजा है। मेन कैरेक्टर कहता है वो बास्टर्ड ने तुम्हें मुझे लाने के लिए भेजा। वह लड़का कहता है जी, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली आपको सही सलामत यहाँ लाने के लिए कहा था। मेन कैरेक्टर सोचता है तो मिंगयोंग एक्चुअली इसके अंदर है। अभी वहाँ पर पहुँच के वह लड़का कहता है आप इसके अंदर चले जाइए और अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल कीजिए। तो फिर मैं चला। मेन कैरेक्टर सोचता है अपनी भावनाओं का सामना करने का जो वादा मैंने खुद से किया था वह अब मेरे हाथों से फिसलती जा रही है। इस वक्त मैं बस यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। कहता है लानत है, क्या मुझे वाकई यह करना होगा, क्योंकि एक बार जो मैंने उस दरवाजे के अंदर कदम रख दिया तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि इस दरवाजे के पीछे वह मेरा इंतजार कर रहा होगा, वह टेरिबल बास्टर्ड। तब उससे मिंगयोंग दिखाई देता है और मिंगयोंग कहता है बहुत समय हो गया ना चौल। और मेन कैरेक्टर सोचता है फिर भी वह अभी भी इतना गॉड डैम सुंदर है। पर हमें सेकंड मेन लीड को दिखाया जाता है और वह कहता है इतने समय तक तुम कैसे थे, मैंने तुमको बहुत मिस किया। मेन लीड का हालत तो देखिए अभी। जो भी हो सेकंड मेन लीड बहुत सुंदर है ना। तब मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी खैरियत पूछने आया हूँ। तब मिंगयोंग कहता है तो फिर क्या हो सकता है, अगर तुम आधी रात को इस तरह यहाँ आए हो तो यकीनन कोई जरूरी बात होगी। तब मेन कैरेक्टर सोचता है तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बदला, जिस तरह तुम मुझे देखते हो वह अंदाज आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था। तब मिंगयोंग कहता है तुम पहले से काफी लंबे हो गए हो, कह के हक कर लेता है। तब मेन कैरेक्टर कहता है क्या है ये। तब मिंगयोंग कहता है तुम्हारा शरीर पहले से काफी बेहतर लग रहा है, क्या तुम आजकल बहुत वर्कआउट कर रहे हो और तुमने अपने बाल क्यों डाई किए। तब मेन कैरेक्टर कहता है चुप करो। तब मिंगयोंग कहता है तुम अब काफी सख्त और कड़े हो गए हो च्योल, मैंने तुम्हें सच में बहुत याद किया, तुम्हें दोबारा देखकर मैं बहुत खुश हूँ च्योल, मैं सच कह रहा हूँ। और तुम्हारा क्या तुम भी अब तक मेरे बारे में सोच रहे थे। तब मेन कैरेक्टर उसका इमेजिन को सोच के इरिटेट होके कहता है नहीं, मैंने तुम्हें कभी भी याद नहीं किया, एक सिंगल टाइम के लिए भी नहीं मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। बकवास मत करो जी। मिंगयोंग चिल्ला के कहता है उन 13 साल में जब मैं तुमसे दूर भाग रहा था मैंने सिवाय तुम्हें मौत की बद्दुआ देने के और कुछ नहीं किया। तब मिंगयोंग कहता है च्योल मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तब मेन कैरेक्टर उसी वक्त गिरने लगता है और कहता है नहीं, मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था, मैं बस बात करना चाहता था, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। वह कह के वह भागने लगता है। तब उसका एक जूता भी वहाँ पर छूट जाता है। तब मिंगयोंग मेन कैरेक्टर को जाते हुए देखता है और कृपी स्माइल देके कहता है आखिरकार तुम भी मुझे प्यार करते हो है ना, चिंता मत करो च्योल, अब हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। उसके बाद हमें च्योल का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर च्योल कहता है घटिया कमीना बेवकूफ इंसान, कहता है अपने आप से बातें करने का क्या फायदा जब अंत में तुम्हें इस तरह भागना पड़ा कि तुम्हारा एक जूता तक पीछे छूट गया। तब च्योल मिंगयोंग को याद करके कहता है लानत है, मैंने उसे कितनी जोर से पकड़ा था, क्या वह दर्द का नाटक कर रहा था। बेड में लेट कर कहता है सिट अभी इस बारे में सोचना बंद करो क्रेजी बास्टर्ड। उसी वक्त फोन बजने लगता है। तब वह कहता है दिन दहाड़े आखिरी या कौन हो सकता है, नहीं मत कहना कि वह मिंगयोंग है, यह तो वह नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अपना नंबर बदल दिया है। उसके बाद कहता है नहीं रुको, वह वही है, वह पता लगा लेगा, मेरा मतलब है उस कमीने को तो पहले से ही मेरे घर का पता है, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं उसे माफी मंगवा कर ही रहूंगा। उसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। जॉय कहता है क्या वह अच्छा है। तब वह बच्चा कहता है हाँ, और कहता है अंकल आप क्यों सिर्फ कोक ही ड्रिंक कर रहे हो। तब च्योल कहता है रहने दो, भूख नहीं है। और वह सोचने लगता है मैंने सोचा था कि वह जी मिंगयोंग होगा लेकिन वह तो अंकल थे, क्या मैं सोच रहा था। तब च्योल का नेफ्यू कहता है अंकल क्या आप बीमार हो। तब मेन कैरेक्टर कहता है नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। तब वो कहता है पर उस वक्त जब आप पेंटिंग के सामने थे तब आप बहुत बुरी हालात में थे। तब मेन कैरेक्टर कहता है मैंने ऐसा कब किया सीरियसली। तब वो बच्चा कहता है झूठ है,
तुम वहीं गिर पड़े थे और मुझे तुम्हें उठाना पड़ा था। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? जियोल कहता है वो तो बस वो इसीलिए क्योंकि वह पेंटिंग बहुत ही बकवास था। तुम्हें पता है ना उसका ब्रश वर्क कितना घटिया था। उसे देखकर ही मेरा पूरा शरीर कांप गया था। तब उसका नेफ्यू कहता है अंकल आप भी ना क्या बेवकूफ भरी बातें कर रहे हो। जी मिंग योंग एक मशहूर जीनियस आर्टिस्ट है। तब मेन कैरेक्टर कहता है जीनियस आर्टिस्ट है वो? तुमने तो मेरा बोलते ही बंद कर दिया। और कहता है हे बच्चे तुम यह बस इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ पता नहीं है, समझे? बचपन में वह एक नंबर का बदमाश था। तब उसका नेफ्यू कहता है अंकल पर आपको कैसे पता? तब मेन कैरेक्टर कहता है क्योंकि हम सेम ही हाई स्कूल में थे और वह मेरा क्लासमेट था। तब वह बच्चा कहता है झूठा। तब मेन लीड कहता है आखिर मेरा हर बात झूठ क्यों लगती है सबको? और कहता है वह और मैं वह भी सेम यूनिवर्सिटी में जाते थे। उसी वक्त मिंगयोंग आता है और कहता है वह सही है, चोय और मैं सेम ही यूनिवर्सिटी में जाते। क्यों सही कहा ना मैंने चियोल। तो मूड स्टार्ट होता है जहाँ पर रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर मिंगयोंग चाय पी रहा होता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर का नेफ्यू कहता है वाह क्या ये सच में जी मिंगयोंग है वह फेमस आर्टिस्ट? तब मेन कैरेक्टर सीट से उठ जाता है और कहता है तुम ये क्या है? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तब मिंगयोंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ चियोल। वाह वो सस्पिशियस आके अचानक। और कहता है तुम सच में मुझे दूर भेजने के बारे में नहीं सोच रहे हो है ना? तब मेन कैरेक्टर कहता है। उसके बाद फिर मिंगयोंग कहता है छोटा बच्चा सच में बहुत शौक में होगा, मुझे माफ कर दो। उस वक्त तुम्हारे अंकल और मेरे बीच में अनबन हो गई थी। और कहता है देखो हमें यह अभी नहीं करना चाहिए, चलो बाद में बात करते हैं। तब चियोल कहता है तुम्हारा बाद में क्या मतलब था? चिल्लाके कहता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हमारा कोई भविष्य होने वाला है? उसी वक्त वो कॉफी गिर जाता है। तब मिंगयोंग को वो कॉफी लग जाता है और मेन कैरेक्टर डर जाता है। उसके बाद वो बच्चा कहता है अंकल अब रुक जाओ, यह आर्टिस्ट को दर्द हो रहा है। और कहता है यहाँ पर आप डेफिनेटली रॉन्ग हो, इसीलिए जाओ आइस लेके आओ जल्दी से। तब मेन कैरेक्टर कहता है आप इस बच्चे के साथ थोड़ा देर रहिए। उसके बाद वो आइस लेने जाता है। तब वह बच्चा मिंगयोंग को देखता है और कहता है मिस्टर आर्टिस्ट आपने वह जानबूझ के किया ना? ओह माय गॉड। मिंगयोंग का आँख तो देखो अच्छा है ना। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर पट्टी बांध के खत्म कर लेता है और कहता है और अब सही है ना? तब मिंगयोंग कहता है वेल ये तो ठीक नहीं है, क्या तुम और एक बार इसे चेक करोगे? तो मेन कैरेक्टर कहता है भूल जाओ, मैं यह सब तुम्हारे लिए क्यों ही करूँ? तो मिंगयोंग कहता है अभी भी तुम एम्बेरस होते हो तब गुस्सा भी हो जाते हो। तो मेन कैरेक्टर कहता है सीरियसली जो करना है कर लो। तब मिंगयोंग उसे कहता है यहाँ पर ये लो। तब मेन कैरेक्टर कहता है क्या है ये? तब वहाँ पर जूता होता है। गाइस उस दिन छूट गया था वही जूता। तब मेन कैरेक्टर एम्बेरस होकर कहता है तुमने यह वापस क्यों लाया, इसे डायरेक्टली फेंक देते। तब मिंगयोंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा यह एक्सप्रेशन देखना चाहता था। और कहता है चियोल दूसरी बार जब हम मुलाकात करेंगे तब हम दोनों ही होंगे। उसके बाद चले जाता है। तब मेन कैरेक्टर चिल्लाकर कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें कभी देखना ही नहीं चाहता हूँ। मिंगयोंग हंसते हुए कहता है ठीक है जल्दी ही फिर से मिलेंगे, तुम भी छोटे बच्चे। तब मेन कैरेक्टर उसको जाते देखता है। उसके बाद ब्लास्ट करने लगता है। तब मेन कैरेक्टर का नेफ्यू पूछता है अंकल क्या आपका उस आर्टिस्ट पर क्रश है? तब मेन कैरेक्टर कहता है क्या अचानक से मैं भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? उसके बाद उसका नेफ्यू कहता है रहने दो, तुम बस उसे इतनी शिद्दत से देख रहे थे जैसे तुम अभी उसके पीछे भागना चाहते हो, पर वह आर्टिस्ट तुम्हें पसंद करता है। अंकल तुम्हें पता है जब आपने उस आइस को उसके हाथ में रखा था तब उस आर्टिस्ट का चेहरा बिल्कुल मेरे पापा जैसा ही था। पापा हमेशा मुझे उसी नजरे से देखते थे। अंकल क्या आपने कभी उस आर्टिस्ट को गले से लगाया है कसकर? और कहता है जब मैं अचानक पापा को गले लगा लेता हूँ तो उनका दिल ऐसा बैठ जाता है जैसे वह किसी स्कैरी रोलर कोस्टर पर हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उनके लिए इतना कीमती हूँ कि वह मुझे खोने से डरते हैं। तब हमें पहले का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चा मिंगयोंग को पूछता है मिस्टर आर्टिस्ट या आपने जानबूझ के किया है ना? आप एक लेफ्ट हैंडेड हो ना? मैंने एक इंटरव्यू में देखा था। तो फिर आपने कॉफी अपने दाई तरफ क्यों रखी? क्या आप अंकल के साथ कोई गेम खेलने का कोशिश कर रहे हो? तब मिंगयोंग कहता है मैं सच में खुश हूँ कि यह बच्चा चियोल का जैसा बिल्कुल नहीं है। तो गाइस हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर का अंकल कहता है ओए लड़के तुम सिर्फ एक हाथ से ही खाना क्यों भून रहे हो? क्या तुम्हारे अंकल ने तुम्हें ऐसे ही टेबल मैनर सिखाए हैं? मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हारा मिडिल
मिडिल एज क्राइसिस चल रहा है, तुम अचानक इतने गुस्से क्यों हो जाते हो और बात का बतंगर क्यों बना रहे हो। और कहता है तो तुम्हारे बुलाने की असली वजह क्या है, तुम सिर्फ मुझे बेबी सीटर तो नहीं बनाना चाहते है ना। तब उसका अंकल कहता है अब कुछ समय तक आर्ट ग्रुप की कोई मीटिंग नहीं होने वाली है, तो तुम्हारे पास छोड़ कर जाने के लिए कुछ नहीं बचा है ना। तब मेन कैरेक्टर कहता है आप अभी भी वो काम कर रहे हो। तब उसका अंकल कहता है जाहिर सी बात है, हमें तो स्पॉन्सरशिप भी मिलती थी और हाल ही में हमने एक एग्जीबिशन भी की है। लोग जब भी जेंग ह्यूम का पेंटिंग देखते हैं तो बस यही कहते हैं ओह वाह, इस बच्चे में तो गजब का टैलेंट है। पर अगर वह सच में एक मशहूर आर्टिस्ट बन जाए तो मेन कैरेक्टर कहता है हाँ शायद वह हो सकता है। तब उसका अंकल कहता है वैसे जियोल, जिस भी स्पॉन्सर का हमने जिक्र किया था उसी वक्त जियोन सुजीन का कॉल आता है। तब मेन कैरेक्टर उस कॉल को देखता है। तब उसका अंकल कहता है क्या, कौन है यह, तुम इसे पिक क्यों नहीं कर रही हो। तब मेन कैरेक्टर कहता है वह मेरी एक्स वाइफ है। उसका अंकल पूछता है तो फिर वह तुम्हें अभी क्यों कॉल कर रही है। तब मेन कैरेक्टर कहता है वैसे जब से हमारा डिवोर्स हुआ है हमें बहुत कुछ सुलझाना बाकी, तुम्हें तो पता ही है, मैं उसे बाद में कॉल करूंगा। और पूछता है अंकल जब मैंने पहली बार आपसे कहा कि मेरा डिवोर्स हो रहा है तब आपने मुझे कुछ भी क्यों नहीं पूछा। तब उसका अंकल कहता है इसमें इतना बड़ी बात क्या है, अगर चीजें ठीक नहीं बैठी तो तुम अलग हो गए, बस सीधी सी बात है। और सच कहूँ तो मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि सुजिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छी थी, इसीलिए मुझे लगा जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। वैसे तुमने खुद आज तक क्या सही किया है, स्पोर्ट्स पर सट्टा लगाना और एक अच्छे खासे कैफे को पूरी तरह डुबा देना। तब मेन कैरेक्टर चिल्ला के कहता है आप पुरानी बातों को क्यों बीच में ला रहे हो। तब उसका अंकल कहता है लेकिन तुम यह बात जानते ही हो ना कि तुम्हारा यह बुरा अंकल तुम हमेशा तुम्हारी तरफ ही रहेगा, क्योंकि तुम मेरे लिए बिल्कुल एक बेटे जैसे हो। तब हमें फ्लैशबैक में मिनयोंग दिखाया जाता है और कहता है मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ चियोल। उसके बाद वो बच्चा कहता है उस आर्टिस्ट का फेस मेरा पिता जैसा था। तब मेन कैरेक्टर उसका अंकल को पूछता है क्या आप किसी से बिना किसी शर्त के प्यार कर सकते हो भले ही वह परिवार का हिस्सा ना हो। तब उसका अंकल कहता है क्यों, क्या तुम किसी और को देख रहे हो। तो मेन कैरेक्टर कहता है नहीं वैसा बात नहीं है, लेकिन मैं बस यह सोच रहा था क्या कोई बिल्कुल अजनबी इंसान भी ऐसा कर सकता है। तब उसका अंकल कहता है खैर कहना मुश्किल है या बहुत कम होता है पर नामुमकिन नहीं है। मेरा मतलब है बिना शर्त के प्यार के लिए एक अलग शब्द बना हुआ है ना। तो कोई तो होगा ही ना जो इस तरह प्यार करता हो। वह प्यार शायद काफी हद तक माता पिता के प्यार जैसा ही महसूस होगा। तब हमें मिनयोंग को मेन कैरेक्टर का पिक्चर के साथ दिखाया जाता है और कहता है मेरा लव, मेरा वीकनेसेस, मेरा जान और सिर्फ मेरा एकलौता। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर जियोल कहता है यह सच नहीं है फादर, जी मिनयोंग वह झूठ बोल रहा है आपको। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनयोंग कहता है चिंता मत करो जियोल, मैं तुम्हें दोबारा खोने की गलती सपने में भी नहीं कर सकता। उसी वक्त मेन कैरेक्टर का अंकल को कॉल आता है और कहता है या तुम हो, इतने समय तक तुम कैसे थे। हाँ मैं अभी इतना भी बिजी नहीं हूँ, हाँ मैं अभी मेरे नेफी के साथ खाना खा रहा हूँ। तब मेन कैरेक्टर कहता है कौन है। तब उसका अंकल कहता है ओ जियोल तुम इस पर्सन को नहीं जानते। कहता है वह तो बस कोई है जिन्होंने मेरी एक एग्जीबिशन को स्पॉन्सर किया था। तो कहानी का शुरुआत एक क्लासरूम से होता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर सो रहा होता है। उसी वक्त उसके टेबल में नॉक करता है, वो और कोई नहीं मिनयोंग होता है और मेन कैरेक्टर उसके हाथों को देखकर कहता है क्या हो गया, इसका हाथ तो इतना पेल है, ये तो टोफू जैसा लग रहा है। तो मिनयोंग कहता है जियोल कोरियन टीचर ने मुझे परफॉर्मेंस एलिवेशन कलेक्ट करने के लिए कहा है। उसी वक्त उसका फोन बज जाता है और वह नींद से उठ जाता है और कहता है डैम इट यार, सुबह सुबह या किस मुसीबत में पड़ गया, किस्मत ही खराब है मेरी। दूसरे सीन पर हमें मेन कैरेक्टर को फ्रिज खोलते हुए दिखाई देता है और वह कहता है क्या घर में सिर्फ यही दारू बची है और या क्या है, हमने यह टोफू कब खरीदा। उसके बाद फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसका अंकल कहता है छोटू हर वक्त सिर्फ पीना बंद कर और जा इस टोफू से कम कोरियन सूप ही बना लो। और सोचता है हाँ मैंने कल ही तो इसे लाया था। उसके बाद मिनयोंग को याद करता है और कहता है कितना इरिटेटिंग है वो लड़का, और उसको सोच के कहता है उसकी स्किन सच में बहुत ज्यादा सफेद थी, इतनी सफेद कि अगर तुम कोई पेज भी उसके पास ले जाओ और
और तो वह पेज भी उसके सामने पीली लगने लगी और कहता है वह सपना शायद हमारे पुराने दिनों का था जब हम 17 साल के थे। फिर 19 की उम्र के आसपास हम डेट करना शुरू किया और फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। और यहाँ पर मियोंग कहता है फादर चियोल कुछ कहा था पर यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, शायद गे है, ऐसे कुछ हो सकता है, मुझे भी पता नहीं। और सोच के कहता है क्रेजी बास्टर्ड, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। और कहता है पुरानी बातों को पकड़ कर बैठना बंद करो, तुम यह जो कुछ भी कर रहे हो ना उससे सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि तुम आज भी उस लड़के को भूल नहीं पाए हो। उसके बाद हमें दूसरे सीन में मियोंग और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है। तब वो कहता है मियोंग क्या इसके बाद तुम्हारा कोई और प्लान्स है? तुम इतना टाइम को चेक कर रहे हो इसलिए मैंने पूछा। तो वो कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है। और घड़ी को देखकर कहता है मैं एक इंसान को जानता हूँ, इस वक्त वह शायद ड्रिंक कर रहा होगा। उसके बाद दूसरे सीन में मेन कैरेक्टर और उसके फ्रेंड ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब उसका फ्रेंड कहता है हे चियोल यू पंक, तुम अपने डिवोर्स के बारे में अपने पेरेंट को कब कहने वाले हो? तब मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारा क्या बास्टर्ड। उसके बाद उसका फ्रेंड कहता है हाँ भाई, क्या तुम्हें बड़ों को लिहाज करने की जरा भी तमीज नहीं है? आखिर तुम ही तो घर के सबसे बड़े बेटे हो। मेन कैरेक्टर कहता है तो क्या हुआ अगर मैं बड़ा बेटा हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? उसके बाद वो कहता है वैसे मुझे सच में तुम्हारी इस दयनीय जिंदगी पर तरस आता है। सब कुछ जाने के बाद भी तुम अभी तक मजदूरों की तरह भटक रहे हो। क्या तुम एक स्टूडेंट नहीं हो, कॉलेज वगैरह नहीं गए क्या, जो अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद कर रहे हो? तब उसका दूसरा फ्रेंड कहता है ओए लोगों के सामने या बकवास करना बंद कर। कॉलेज जाने में ऐसी कौन सी बड़ी तोप मार ली किसी ने, और ऐसी लाइफ जीने में क्या खराबी है? तुम ना कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो। तो मेन कैरेक्टर कहता है मैं कॉलेज गया था बेवकूफ, लेकिन मैं ड्रॉप आउट कर दिया। तब वह पहला वाला फ्रेंड कहता है क्या, कौन सा कॉलेज? उसके बाद दूसरा फ्रेंड कहता है हे मैंने कहा ना तुमको ये बकवास बंद करने के लिए। उसके बाद वह पहला वाला फ्रेंड कहता है यार यह कमीना मुझे अपने पुराने दिनों के बारे में कुछ भी नहीं कहता, क्या मुझे पुरानी बातें जानने का भी हक नहीं है? तब मेन कैरेक्टर इरिटेट होके कहता है छोड़ो यार, तुम दोनों मिलकर मेरा सारा मजा किरकिरा कर रहे हो, चलो अब चुपचाप मेरे ग्लास भरो। और सोचता है 22 साल पहले मेरी जवानी में जब मैंने कॉलेज छोड़ा और सीधा मिलिट्री में चला गया और मैं उस लड़के का साथ छोड़ आया, यह सटीक कहूँ तो जब मैं भाग गया। तब मेन कैरेक्टर कहता है यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है और कहता है और इन कमीनों ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि कल उन्हें काम पर जाना है। स्टाफ होना कितना अच्छा है ना, लगता है मुझे अकेले ही कहीं पीना पड़ेगा। मैं पहले ही सोजू पी रहा था और उसको वाइन का सोप मिलता है और कहता है तो इन्हें मिक्स करने के कल मेरी हालत खराब हो सकती है, खैर अकेले पीने से तो अच्छा ही है। और अंदर चला जाता है और सोचता है शायद उस दिन में एक ऐसी हद पार गया था जहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वहाँ पर एक लड़का कहता है आज रात कोई साथ नहीं है, क्या मैं तुम्हारे साथ पी सकता हूँ? तो मेन कैरेक्टर कहता है जो मन में आए करो। और कहता है तुम इस तरह अपने आप में ही क्यों उलझे हुए हो? तो वो आदमी कहता है शायद तुम्हारा आने वाला कल परेशान है और तड़प रहा है। तो मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो वो कहता है हो सकता है तुम्हें इन दिनों का अफसोस लंबे समय तक रहे। तो मेन कैरेक्टर कहता है हे भगवान भला मुझे क्या होगा? तो वो कहता है सच में तुम पछताओगे नहीं। के बाद दूसरे सीन में वो बेड से गिर जाता है और कहता है क्रेजी बास्टर्ड, या मेरा सपना इतना अजीब था, कल की बात क्या वो सपना था या मेरा दिमाग की हकीकत? मैंने आखिर कितना पी लिया था? तब मेन कैरेक्टर को याद आता है कि वह किसी और को किस कर रहा। चियोल तुम ठीक तो हो ना? उसके बाद मेन कैरेक्टर को गले दबा कर कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त किसके साथ मजे कर रहे हो? चियोल। तो गाइस यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।